वेलकम बैक मेरे प्यारे साथियों। मैं जीत यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीत यादव फॉर जीएस में। और आज हमारा टॉपिक है वेतन आयोग, पे कमीशन। अभी तक 7 वेतन आयोग लग चुके हैं। सेंट्रल पे कमीशन 7 टाइम्स लग चुका है और ये 8वां वेतन आयोग आने वाला है, जो अभी काफी ज्यादा चर्चा में। 8वें वेतन आयोग की जो चेयरपर्सन है वो नियुक्त की गई है रंजना देसाई जस्टिस रंजना देसाई, जो सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम जो अभी तक पे कमीशन जितने भी लग चुके हैं और जो अभी पे कमीशन आने वाला है, जस्ट एक सार देखेंगे, एक निष्कर्ष निकालेंगे इसका। और बाकी जब एक पे कमीशन के जो पॉइंट्स आएंगे उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो मेनली पे कमीशन क्या है क्या नहीं है वो सारे इस वीडियो में हम देखेंगे। तो मेरे भाई, पे कमीशन है क्या? तो पे कमीशन से जो सरकारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनके जो पेमेंट है, उनका जो सैलरी है ना, या फिर जो रिटायर्ड हो चुके हैं सर्विस से, है ना, उनका जो पेंशन है उसमें सुधार के लिए गठित किया जाता है। और ये हर 10 साल में लागू होता है। जो लास्ट पे कमीशन था वो 1 जन 2016 से लागू हुआ था। और जो ये पे कमीशन है वो भी 1 जन 2026 से लागू होना चाहिए। बाकी अभी इसका चेयरपर्सन जो है बनाया गया है, तो पे कमीशन आने में कम से कम 1 से 1.5 साल लगता है। 18 महीने का टाइम मांगा हुआ है ऑलरेडी, तो आने में टाइम लगेगा। बट एरियस जो है वो 1 जन 2026 से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो हर 10 वर्ष में एक नया वेतन आयोग बनाया जाता है, जो सभी तरह के कर्मचारियों का मूल्यांकन करता है। सभी स्तर के कर्मचारियों का मूल्यांकन करता है। मेनली क्या है कि पेमेंट क्या होता है कि जो अपना, है ना, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो उसको रेगुलराइज करने के लिए, है ना, सरकार एक पे कमीशन बिठाती है। और उसमें जो भी फिटमेंट फैक्टर होता है उसको लगा के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके लिए इसमें उन्हें लाभान्वित किया जाता है। आगे हम चलते हैं पहले पे कमीशन की तरफ, जो 1946-47 में बना था। और इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास वरदाचारी। इसके अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास वरदाचारी। तो जो पहले पे कमीशन की मुख्य सिफारिशें थी वो क्या थी? न्यूनतम वेतन उस टाइम पे 1946-47 में जो मिनिमम पेमेंट था वो 55 रुपए तय किया गया। कितना? 55 रुपीज पर मंथ। ये सैलरी मिनिमम लागू करी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। और ये आजादी के टाइम पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे उनकी वेतन को निर्धारित करने का ये पहला प्रयास था। उनका वेतन निर्धारित करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये पहला प्रयास था। मेरे भाइयों, जो पहला पे कमीशन था इसमें क्या था कि जो आर्म फोर्सेस के बंदे थे, जो सशस्त्र बलों के बंदे थे, उनके लिए एक अलग से समिति थी। उसका नाम था वेतन युद्धोत्तर वेतन समिति। यह भी पहले पे कमीशन का ही एक पार्ट था। बट जो सशस्त्र बलों के लिए जो पेमेंट का संरचना करा गया था उस टाइम पे, उसके लिए एक अलग से समिति थी, उसका नाम था युद्धोत्तर वेतन समिति। तो भारतीय सशस्त्र बलों की उपलब्धियों की संरचना प्रथम केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि सेवा सदस्यों वाली एक विभागीय समिति, जो मैंने बताया था आपको, युद्धोत्तर वेतन समिति, इसके द्वारा निर्धारित की गई थी। आगे हम चलते हैं द्वितीय वेतन आयोग। दूसरा वेतन आयोग कब लगा था? 1957 से 59 तक ये बना था। और इसके अध्यक्ष थे
जगन्नाथ दास। कौन थे इसके अध्यक्ष? जगन्नाथ दास। इसकी मुख्य सिफारिशें थी कि जो न्यूनतम वेतन 55 रुपए था, पहले पे कमीशन में जो न्यूनतम वेतन 55 रुपए निर्धारित किया गया था, उसको बढ़ा करके 80 रुपए कर दिया गया और अधिकतम 2000 रुपए प्रति माह। 2000 रुपए प्रति माह। तो पहले पे कमीशन में जो न्यूनतम वेतन था वो था 55 रुपए, और जो दूसरा पे कमीशन लगा उसमें उसको बढ़ाकर न्यूनतम वेतन को कर दिया गया 80 रुपीज, 80 रुपए, और जो मैक्सिमम पर मंथ अगर किसी की सैलरी होगी वो 2000 पर मंथ। और इसमें ध्यान दिया गया कि जो वेतन की संरचना है उसमें जो बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, असमानता दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दूसरे वेतन आयोग के बाद में विभागीय वेतन समिति को रघुरमैया समिति 1960 में जो बनी, रघुरमैया समिति, इसमें क्या हुआ कि सशस्त्र बलों का भी प्रतिनिधित्व था, जो अपने आर्म फोर्सेस हैं उनका भी प्रतिनिधित्व था। तो इसने क्या कि सशस्त्र बलों के वेतन भत्ते जो थे, पेन अलाउंसेस, उनकी जांच करने के लिए आवश्यक सिफारिशें दी। इन्होंने क्या किया कि जो अपने सशस्त्र बल थे उनके वेतन भत्तों के लिए जो नेसेसरी है ना कमेंट्स थे वो इन्होंने रिकमेंडेशंस और कमेंट्स पेश किए। आगे चलते हैं। तीसरा वेतन आयोग। कौन सा? तीसरा वेतन आयोग। मेरे भाइयों, तीसरा वेतन आयोग ये 1970 से 73 तक इसका काम चला और इसके अध्यक्ष थे आर गणेश। ये भी जस्टिस थे, ये भी न्यायमूर्ति थे। क्या नाम था इनका? आर गणेश, रघुवर गणेश दयाल, रघुवर दयाल, जस्टिस रघुवर दयाल। और इसकी जो थर्ड पे कमीशन की जो सिफारिशें थी, वो जो आपने देखा होगा कि पहले पे कमीशन में जो मिनिमम पेमेंट था वो था 55 रुपीज पर मंथ, उसको सेकंड पे कमीशन में बढ़ा के कर दिया गया था 80 रुपीज, और थर्ड पे कमीशन में वो बढ़ा के कर दिया गया 185 रुपीज पर मंथ। ये मिनिमम वेतन कर दिया गया इसमें, और अधिकतम वेतन कर दिया गया 3500। जो लास्ट पे कमीशन में 2000 पर मंथ था वो अभी बढ़ाकर कर दिया गया 3500 पर मंथ। और इसमें कर्मचारियों की कार्य श्रेणी के अनुसार वेतन विभाजन किया गया। क्लास 1 2 3 4 जो भी रहते हैं उसके हिसाब से कर्मचारियों का वेतन विभाजन किया गया। नेक्स्ट है फोर्थ पे कमीशन, जो 1983 से 1986 तक बना, और इसके अध्यक्ष थे पी एन सिंघल। इसके अध्यक्ष कौन थे? पी एन सिंघल। इसकी मुख्य सिफारिशें थी न्यूनतम वेतन 750 रुपीज पर मंथ और अधिकतम बढ़ाकर कर दिया गया 8000 रुपीज। न्यूनतम वेतन 750 रुपीज और मैक्सिमम 8000 रुपीज। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पे कमीशन लगा, फोर्थ पे कमीशन, इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनको सडन एक हाइक मिला। आपने देखा वो लास्ट पे कमीशन में इनकी जो मिनिमम सैलरी थी वो थी 185। जो थर्ड पे कमीशन था उसमें मिनिमम पेमेंट थी 185 पर मंथ, उसको बढ़ा के डायरेक्टली 750 रुपीज पर मंथ कर दिया गया। तो ये बढ़ाने का एक उद्देश्य था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनको, है ना, जो क्योंकि समय के साथ में महंगाई बढ़ती जा रही थी, है ना, और आज भी वही है। जो डीए बढ़ता है या फिर जो पे कमीशन लागू होता है, इंक्रीमेंट देते हैं, वो किस लिए देते हैं? ऐसा नहीं है कि आपको अगर 20,000 रुपीज पर मंथ मिल रहे हैं उसको 40,000 कर दिया, है ना, और क्या बोलते हैं, महंगाई बढ़ नहीं रही है, ऐसा नहीं है। वो बराबर ही लगेगा आपको। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसी हिसाब से आपको डीए बढ़ता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिल रहा है आपको। एंड फोर्थ पे कमीशन में रैंक पे, जो आपने रैंक पे सुना होगा, वो कब लागू किया गया? फोर्थ पे कमीशन में 1986 राजीव गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चौथे केंद्रीय वेतन आयोग सेंट्रल पे कमीशन में लागू करी गई योजना। कौन सी? रैंक पे।
तो क्वेश्चन आ सकता है कि रैंक पे कौन से वेतन आयोग में लागू किया गया था? तो मेरे भाइयों, फोर्थ सीपीसी में। कब? फोर्थ सीपीसी में। और इसमें ध्यान केंद्रित किया गया डीए और पेंशन में सुधार की तरफ। नेक्स्ट है मेरे साथियों पांचवा वेतन आयोग, जो 1994 से 1997 तक चला। और इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे जस्टिस एस रत्नावेल पांडियन। इसके अध्यक्ष कौन थे? पांचवें वेतन आयोग के जस्टिस एस रत्नावेल पांडियन। इस वेतन आयोग में जो मिनिमम सैलरी थी उसको बढ़ा के कर दिया गया 2550 रुपीज पर मंथ, और जो मैक्सिमम सैलरी थी उसको बढ़ा के कर दिया गया 30,000 पर मंथ। ये कर्मचारी जो थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो थे, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी करके न्यूनतम वेतन कर दिया गया उनका 2,550 रुपए, और अधिकतम वेतन कर दिया गया 30,000 रुपए। इसमें क्या किया कि जो एम्प्लॉयज थे उनकी संख्या को घटाया गया, जो केंद्रीय कर्मचारी थे उनकी संख्या को घटाया गया, और उनमें एफिशिएंसी पे जोर दिया गया। कार्य करने की जो एफिशिएंसी थी उसको बढ़ाने पे जोर दिया गया, और जो कर्मचारियों की संख्या थी उसमें कटौती करी गई। नेक्स्ट है सिक्स पे कमीशन, छठा वेतन आयोग, जो 2006 से 8 तक बना, और इसके अध्यक्ष थे जस्टिस बी एन श्री कृष्ण। कौन थे इसके अध्यक्ष? जस्टिस बी एन श्री कृष्ण। जहां तक मेरे को पता है इसमें ये पे कमीशन था, छठा वेतन आयोग, ये जो सरकारी कर्मचारी हैं इनके हिसाब से बेस्ट अभी तक का जो वेतन आयोग जितने भी लागू हुए हैं उसमें छठा वेतन आयोग सबसे बेस्ट था। वो आप आगे देख सकते हैं इसमें कि न्यूनतम वेतन जो 2,505 रुपए पांचवें वेतन आयोग में जो लागू किया गया था उसको बढ़ा के सीधा कर दिया गया 7,000 रुपीज। 7,000 रुपीज। और जो मैक्सिमम था, जो लास्ट पे कमीशन में 30,000, उसको बढ़ा के कर दिया गया सीधा 80,000। फिटमेंट फैक्टर 1.86, जो आपकी पेमेंट थी लास्ट की उसको सीधा मल्टीपल बाई 1.86, इस हिसाब से उसको किया गया। और इसमें एक नया ग्रेड पे की अवधारणा लागू करी गई। कौन सा? ग्रेड पे। जैसे हमने देखा था फोर्थ पे कमीशन में रैंक पे की अवधारणा को लाया गया था, वैसे ही छठे वेतन आयोग में ग्रेड पे की अवधारणा को लाया गया, इसमें ग्रेड पे लागू कर दिया गया। तो क्वेश्चंस अलग अलग है। एक आएगा आपका कि रैंक पे को किस वेतन आयोग द्वारा लागू किया गया था? तो रैंक पे को किया गया था चौथे वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर, और वहीं ग्रेड पे की अवधारणा को लागू किया गया छठवें वेतन आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट है अपना सातवां वेतन आयोग। सातवां वेतन आयोग जो 2013 में बना, और इसको लागू करने की तिथि थी 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 से ये लागू किया गया था, सातवां वेतन आयोग। और इसके अध्यक्ष थे जस्टिस ए के माथुर। कौन थे इसके अध्यक्ष? जस्टिस ए के माथुर। इसकी मुख्य सिफारिशें थी फिटमेंट फैक्टर 2.57, और न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए। न्यूनतम वेतन पर मंथ 18,000 रुपए पर मंथ कर दिया गया। न्यूनतम वेतन कर दिया गया 18,000 पर मंथ, और मिनिमम पेंशन कर दी गई 9,000 पर मंथ। 9,000 पर मंथ। और सातवें वेतन आयोग में एक नई चीज लागू करेगी, वो थी पे मैट्रिक्स। इसमें क्या किया? पे मैट्रिक्स को लागू किया गया। जैसे हमने देखा था कि पहले क्या करते थे, जो इंक्रीमेंट था वो आपका जो सैलरी है उसका 3% करके इंक्रीमेंट लगता था, वो फिक्स था। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, उस इंक्रीमेंट को पे मैट्रिक्स में एक सारणी बना दी, एक मैट्रिक्स बना दी। उस मैट्रिक्स के हिसाब से आप जिसमें भी फॉल करोगे, आप अगर आपका एक इंक्रीमेंट लगा है तो उस मैट्रिक्स के हिसाब से लगेगा, न कि 3% या 4% जो भी पहले चल रहा था उसके हिसाब से। उसको हटा करके उन्होंने
मैट्रिक्स बना दी, एक मैट्रिक्स प्रणाली शुरू करी। नेक्स्ट है मेरे भाइयों 8वां वेतन आयोग, जो 2026 में लगने की संभावना है, बट मेरे को लगता है ये 2027 तक ही लागू हो पाएगा। आपके एरियर भले ही जैन 26 से मिल जाए आपको, बट ये 2027 से पहले लागू होना मुश्किल लग रहा है मुझे। एज पर माई ओपिनियन ये 2026 में मुश्किल लग पाएगा। और रिसेंटली इसके अध्यक्ष नियुक्त करी गई हैं, वो है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, जिनकी घोषणा हुई है 28 अक्टूबर 25 को। तो इनके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। 26 जनवरी 2025 को अपने जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करी थी, और लगभग 10 महीने बाद 28 अक्टूबर को इन्होंने मंजूरी दे दी और उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। इसमें जो संभावित जो फैक्टर बताए जा रहे हैं, जो फिटमेंट फैक्टर है, वो बताया जा रहा है 2.86। जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.86 बताया जा रहा है, जिससे आपकी जो मिनिमम वेतन है, जो मिनिमम पेमेंट है पर मंथ, वो हो जाएगी 51,480 रुपीज। तो जो संभावित जो सिफारिश है उसके आधार पर जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.86 बताया जा रहा है, जिसके हिसाब से आपकी संभावित जो मिनिमम सैलरी है वो 51,000 मिनिमम सैलरी हो जाएगी आपकी 51,480, और पेंशन मिनिमम पेंशन हो जाएगी 25,740। इसमें जो वेतन वृद्धि है वो लगभग 30 से 35% आपका हो जाएगा। जो आपकी सैलरी आ रही है उससे 30 से 35% आपकी सैलरी हाइक होगी इस पे कमीशन के लगने के बाद। एज ऑफ नाउ जो 8th पे कमीशन है उसका जो फैक्टर है वो 2.86 ऐसा बताया जा रहा है, बट वो तो लगने के बाद ही पता चलेगा। बट अभी के हिसाब से अगर हम इनकी तुलना करें तो 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 2.57 और मिनिमम सैलरी हो गई थी 18,000 रुपीज। और वहीं पे 8वें वेतन आयोग में जो प्रस्तावित फैक्टर है वो है 2.86 और मिनिमम सैलरी हो जाएगी 51,480। और इसके हिसाब से जो वेतन में वृद्धि है, जो आपकी मंथली सैलरी है उसमें जो वृद्धि है वो 30 से 35% होने की संभावना है। तो मेरे साथियों, जो वेतन आयोग है उसका मुख्य लक्ष्य जो होता है वो होता है जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके जीवन स्तर में सुधार करना। और वो हो सकता है कि हर पे कमीशन में थोड़ा बहुत पेमेंट बढ़ाना, जिससे कि जो महंगाई है उसकी है ना रेगुलराइज करा जा सकता है, और थोड़ा सा पेमेंट उनको एक्स्ट्रा दी जाएगी। ठीक है, तो वेतन आयोग का मुख्य काम ही यही होता है, और ये हर 10वें साल में बनता है। तो ये जो प्रेजेंट में हमारा जो वेतन आयोग है, जो 2026 में आने वाला है, वो कौन सा वेतन आयोग है? 8वां वेतन आयोग। तो मेरे भाइयों, ये था अभी तक के जो वेतन आयोग लागू हुए हैं, है ना, उन सभी का एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है कि है ना कौन कौन इनके अध्यक्ष थे, इनका थोड़ा सा सार मैंने निकाला था। बाकी जब ये 8th पे कमीशन आएगा उससे पहले मैं एक वीडियो और डालूंगा जिसमें आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि 8th पे कमीशन में कौन कौन सी चीजें लागू हुई हैं, कौन कौन सी सिफारिशें पे कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी है। वो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब करो यार चैनल, है ना, सब्सक्राइब करो और लाइक्स ठोक दो, भर दो कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच।